जय हिंद दोस्तों, मैं हवलदार विनोद कुमार। आज अपने बात करेंगे सीएसडी कैंटीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पे। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि कैंटीन फैसिलिटी किसको लागू होती है। कैंटीन फैसिलिटी किस बंदों के लिए लागू होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कैंटीन सुविधाएं किन किसको मिलती है। बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और अपना टेरिटोरियल आर्मी टीए और आसाम राइफल्स, और जो जवानों के विडोज होते हैं डिपेंडेंटों को लागू होती है, और डिफेंस सिविलियंस जो होते हैं उनके लिए सीएसडी सुविधा लागू होती है। डिफेंस सिविलियन वो बंदे होते हैं जो डिफेंस हेडक्वार्टर और डिफेंस फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो वो डिफेंस सिविलियन के अंडर आते हैं। और जो डिफेंस सिविलियन होते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद ओनली सीएसडी में ग्रोसरी अलाउ होता है। उसके अलावा जो लिकर होता है वो ऑथराइज़ नहीं होता है, ओनली ग्रोसरी ऑथराइज़ होता है डिफेंस सिविलियन को रिटायरमेंट के बाद। नंबर 2 पे बात करते हैं अपने स्मार्ट कार्ड के बारे में। स्मार्ट कार्ड, जो सीएसडी का स्मार्ट कार्ड होता है। स्मार्ट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं सीएसडी के? तो सीएसडी में 2 प्रकार के जो स्मार्ट कार्ड होते हैं। पहला आता है ग्रोसरी कार्ड, जो मेन ग्रोसरी कार्ड होता है। दूसरा आता है लिकर कार्ड, जो लिकर के लिए यूज़ होता है, दारू वाला जो कार्ड होता है जिसको बोल देते हैं अपने, तो लिकर कार्ड आता है दूसरे नंबर पे। ये मेन ग्रोसरी और लिकर 2 कार्ड होते हैं सीएसडी कैंटीन के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रोसरी कोटे के बारे में। जो ग्रोसरी कोटा होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो सबसे पहले अपने अफसर की बात करते हैं। जो अफसर का ग्रोसरी कोटा होता है वो 11,000 रुपये पर मंथ ग्रोसरी कोटा अफसर का होता है, अफसर पे लागू होता है। उसके बाद में जो जेसीओ होता है, जेसीओ जूनियर कमीशन अफसर होते हो, उसको होता है 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अपना जो ग्रोसरी कोटा होता है वो लागू होता है। फिर आता है एनसीओ और जो ओआरएस होते हैं, जवान जो होते हैं अदर रैंक को, उसको आता है 5,500 रुपया, 5,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से उसको ग्रोसरी कोटा लागू होता है। और जो ग्रोसरी कोटा है ये सर्विंग और रिटायरमेंट पे जो ये सम होते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी ये कोटा सेम रहता है। उसके बाद में 2 नंबर पे आता है अपना लिकर कोटा। जो लिकर का कोटा होता है उसमें वही अफसर जेसीओ और एनसीओ उधर रैंक का सबका अलग अलग होता है। इसमें लिक्विड कोटे में जो अपना अफसर होता है, अफसर को सर्विंग सोल्जर की मैं पहले बात कर रहा हूँ, सर्विंग की। सर्विंग में होता है अफसर को 10 बोतल अलग होती है पर मंथ। जो जेसीओ होता है उनको, जेसीओ जो जूनियर कमीशन अफसर होता है उनको अपना 7 बोतल ऑथराइज होता है सर्विंग के दौरान। और जो अपना एनसीओ होता है, अदर रैंक होता है, उसको 5 बोतल पर मंथ के हिसाब से ऑथराइज होता है। ये है सर्विंग सोल्जर के लिए। और जैसे कि मैंने बताया था कि ग्रोसरी का रिटायरमेंट के बाद कोटा सेम रहता है, तो इसमें जो लिकर का होता है वो सेम नहीं होता है। वो पेंशन के बाद अपना जो रिटायरमेंट के बाद है वो चेंज हो जाता है। ग्रोसरी सेम रहता है, लिकर चेंज हो जाता है। तो लिकर का जो रिटायरमेंट के बाद जो कोटा होता है अफसर का तो वही 10 बोतल पर मंथ के हिसाब से रहता है। जो जेसीओ होता है, जूनियर कमीशन अफसर, उसका 6 बोतल हो जाता है पर मंथ के हिसाब से। और जो एनसीओ होता है, अदर रैंक, उसका जो 4 बोतल पर मंथ के हिसाब से लिकर का कोटा होता है। ग्रोसरी का कोटा रिटायरमेंट के बाद सेम रहता है, लिकर का कोटा में चेंजमेंट कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो ये था दोस्तों स्मार्ट कार्ड का, दोनों मैंने ग्रोसरी और लिक्विड कोटे के बारे में चर्चा करी अपने। अब तीसरा आता है स्मार्ट कार्ड इशू कराने जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। स्मार्ट कार्ड इशू का प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो स्मार्ट कार्ड अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट भी है, smartcard.co.in। इससे स्मार्ट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑनलाइन ये प्रक्रिया है वेबसाइट के द्वारा, इसमें अपने फर्स्ट टाइम जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम में अपने जो स्मार्ट कार्ड अप्लाई जो वो पेपर एप्लीकेशन के द्वारा ही होएगा। और जैसे गुम होने पे, डैमेज होने के
जब हो जाता है अपना कार्ड, उसके बावजूद डैमेज होने के बाद अपने उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने AFD कोटे के बारे में। जो AFD 1 कोटा है उसमें अपने कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं। AFD 1 कोटे के अंदर सभी बड़ी चीज़ें आ जाती है, जैसे बाइक, स्कूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये जो है AFD 1 कोटे में आती है। और ये जो चीज़ें हैं हर 4 साल में एक बार ख़रीद सकते हैं अपने। उसके बाद में अपने बात करते हैं जो AFD 1 आइटम होते हैं वो कैसे ख़रीदते हैं। जो AFD 1 आइटम है उसको अपने ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन ख़रीदने के लिए इसकी एक वेबसाइट है afd.csdindia.gov.in। उसके बाद में अपने बात करते हैं AFD 2 में कौन से आइटम आते हैं। AFD 2 में कौन से आइटम आते हैं, क्या होते हैं। AFD 2 में जो अपने आइटम आते हैं इसमें आ जाता है जैसे कि अपना फ़ैन हो गया, मैट्रेस हो गया, वॉच हो गई, सन ग्लास हो गई, सूटकेस हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, ये AFD 2 के अंदर आते हैं। और ये जो AFD 2 के आइटम जो है अपने भी लिक्विड कार्ड से और डिपेंडेंट कार्ड से भी खरीद सकते हैं। पहले ये सामान मेन ग्रोसरी कार्ड से ख़रीदते थे, अब ये सुविधा लिक्विड कार्ड की भी हो गई है। अपने लिक्विड कार्ड से भी AFD 2 का जो सामान है वो खरीद सकते हैं। अब अपने बात करते हैं जो अग्निवीर है और न्यू जो अफसर कमीशन लेके आ रहे हैं उनके लिए क्या सुविधा है CSD कार्ड की। अब जो अपने अग्निवीर और न्यू कमीशन अफसर जो हैं, जो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के उनको तुरंत बाद सेंटर से कार्ड दे दिया जाता है। ट्रेनिंग ख़त्म करने सेंटर से ही कार्ड दे दिया जाए, ट्रेनिंग सेंटर से। तो जैसे भी यूनिट में आने के बाद अपना CSD का सुविधा का लाभ ले सके। उसके बाद अपने बात करते हैं वीर नारी को क्या सुविधा मिलती है। CSD कार्ड की कैंटीन से क्या सुविधा मिलती है वीर नारी को। जो अपने वीर नारी होती है, वीर नारी को एक स्पेशल कैंटीन कार्ड दिया जाता है जिस पे वीर नारी भी लिखा रहता है। वीर नारी को एक स्पेशल तरीके का CSD कार्ड दिया जाता है, इस पर वीर नारी लिखा हुआ होता है। इससे उनको ये बेनिफिट होता है कि जैसे वो CSD कैंटीन में जाते हैं तो उनको नॉर्मल लाइन में नहीं लगना होता, उनको डायरेक्ट सामान मिल जाता है, उनको नॉर्मल लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद में दूसरा बेनिफिट ये होता है वीर नारी के लिए कि जैसे किसी सोल्जर ने कार का कोटा भी पूरा कर लिया है, उसने जैसे अपना पूरा कार ख़रीद लिया है, उसका कोटा पूरा हो चुका है कार का भी, तो उसके बाद भी वीर नारी जो है अपनी एक कार और ख़रीद सकती है, उसको एक कार और ख़रीदने का भी मौका मिलता है। वीर नारी के लिए ये भी सुविधा एक्स्ट्रा है। रिटायर्ड सैनिक के लिए सुविधा, अपने इसके लिए बात करेंगे अब इस पर रिटायर्ड सैनिकों की सुविधाओं के बारे में। जो अब ये बात करते हैं इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है रिटायर्ड सैनिक और उसकी फैमिली जो है 2 महीने का कोटा एक ही मंथ में ले सकते हैं, इकट्ठा ले सकते हैं। 2 महीने का जो कोटा है एक ही मंथ पे इकट्ठा ले सकते हैं। 2 मंथ से ज़्यादा का कोटा नहीं मिलेगा, पर 2 मंथ का जो कोटा है वो 1 महीने में ले सकते हैं। पहले दूसरे नंबर पे आता है भी पहले जो रिटायर्ड सैनिक होते थे, रिटायर्ड सैनिक और उनकी जो फैमिली का जो कार्ड होता है, जो CSD कार्ड है, वो 1 साल के लिए ही वैलिड होता था, उसके बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ता था। अब जो है कार्ड 10 साल के लिए वैलिड होता है, 10 साल तक रिन्यू कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 साल तक वैलिड होता है, पहले 1 साल के लिए ही वैलिड होता था। तीसरी ये मिल जाती है रिटायर्ड सैनिकों की सुविधा कि जैसे कार्ड जो है डैमेज होता है, गुम होता है या फिर एक्सपायर हो जाता है, कार्ड एक्सपायर होने पे वो अपनी किसी भी नियर बाई उसमें CSD में जाकर के कैंटीन में जाके कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अपनी पेरेंट्स CSD में ही जाना पड़ेगा, पेरेंट्स CSD जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी CSD में अपना अप्लाई कर सकते हैं। ये रिटायर्ड सोल्जरों के लिए एक सुविधा है। अब बात करते हैं अपने CSD से कार खरीदने के इंटाइटलमेंट पे कि CSD से कार्ड कौन खरीद सकता है और कैसे खरीदें। इसमें अपने सबसे पहले बात करते हैं पे लेवल 3 से 5 वाले की, जिसमें NC और अदर रैंक आ जाते हैं। ये 8 लाख तक की कार खरीद सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है पे लेवल 6 to 9, इसमें JCO लेवल आ जाता है, इसमें ये 10 लाख तक की कार खरीद सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है पे लेवल 10 to 18, 10 to 18 जो अपना पे लेवल है उसमें अफसर आ जाते हैं, तो अफसर अपना 20 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते हैं।
अगर ये इलेक्ट्रिक गाड़ी ख़रीदते हैं, इसमें अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी ख़रीदते हैं तो इसमें 5 लाख जो कॉस्ट है वो प्लस हो जाती है। जो इसकी कॉस्ट है वो, जैसे जवान जो है एनसीओ अदर रैंक जो है वो 8 लाख पे खरीद रहा था, तो उसकी 5 लाख प्लस करके उसकी 13 लाख हो जाएगी। जेसीओ की जो है उसकी 5 लाख प्लस करके, जैसे पहले 10 लाख की खरीद रहा था, 5 लाख प्लस करते उसमें 15 लाख की हो जाएगी। अफसर जो हैं, अफसर साहिबान का पहले था 20 लाख था, तो उसमें 5 लाख अपने प्लस कर देते हैं, तो वो 25 लाख तक की ये इलेक्ट्रिक गाड़ी पे वो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं वो सर्विस के दौरान अपनी कितनी कार खरीद सकते हैं। अपने बात करते हैं कि वो कितनी गाड़ी खरीद सकते हैं सोल्जर। इसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं जो एनसीओ रैंक, जेसीओ और अफसर साहिबान जो हैं वो 8 साल में केवल एक गाड़ी खरीद सकते हैं। 8 साल के अंदर आप एक ही गाड़ी खरीद सकते हैं, दूसरी गाड़ी नहीं ले सकते अंडर 8 ईयर्स। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हैं तो इलेक्ट्रिक कार पहली कार से 6 साल के अंतराल पे खरीद सकते हैं। अगर वैसे कार लेते हैं तो 8 साल का है, और अगर इलेक्ट्रिक कार लेते हैं तो पहली कार से 8 साल के फासले पे अपने इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते, 6 साल के फासले पे इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं। अगर जवान की डेथ हो जाती है तो फैमिली को भी यह सेम सुविधा लागू है। और जो एनसीओ है, एनसीओ और अदर रैंक जो है अपने लाइफ के अंदर 4 कार खरीद सकते हैं, और जो जेसीओ है वो 5 कार खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं सीएसडी में जो कार का प्राइस है वो सिविल से कितना कम होता है। सिविल में जो है वो कार पर 28% जीएसटी लागू होता है, और वहीं अगर सीएसडी में देखा जाए तो उसका आधा रह जाता है, यानी कि 14%। 14% से जो जीएसटी है वो सीएसडी में लागू होता है। तो सिविल में 28 है, सीएसडी में 14 है, तो जीएसटी उसका आधा हो गया। और इसमें ये भी है, अगर अपने सीएसडी से कार खरीदते हैं तो उसको अपने 5 साल तक सेल नहीं कर सकते। जो कार अपने सीएसडी से खरीद रहे हैं उसको 5 साल तक अपने बेच नहीं सकते, बेचेंगे नहीं। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि जो डिफेंस सिविलियन है, क्या वो भी सीएसडी से कार खरीद सकते हैं? तो इसका आंसर है जी यस, डिफेंस सिविलियन भी सीएसडी से कार खरीद सकते हैं। लेकिन डिफेंस जो सिविलियन है उनके लिए कुछ नियम हैं, जो कि अपने डिफेंस सिविलियन के जो पे लेवल 11 से ऊपर के जो अफसर हैं उनको ये सुविधा का लाभ मिलता है। जो पे लेवल 11 से ऊपर के जो अफसर हैं वो गाड़ी खरीद सकते हैं सीएसडी से। उसी में किया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद उनको ये सुविधा नहीं मिलती है, रिटायरमेंट के बाद ये सुविधा उनकी बंद हो जाती है। जो ऑन ड्यूटी है अपने पे लेवल 11 से ऊपर के जो अफसर हैं वो ही गाड़ी खरीद सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं इसका टीवी और एसी अपने जो है वो कितने ले सकते हैं। तो दोस्तों अपने बात करते हैं कि सीएसडी से अपने जो है वो कैंटीन से टीवी और एसी कितना खरीद सकते हैं। तो उसमें अपने हैं कि 4 साल के अंदर 2 टीवी और 4 एसी खरीद सकते हैं।